जिसके नंबर ज्यादा उसकी बारी पहले। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मुजव्वजा फार्मूला सामने आ गया। जराए के मुताबिक नंबर के लिहाज से ज्यादा बड़ी पार्टी का उम्मीदवार पहले वजीर आजम बनेगा। असेंबली मुद्दत के दूसरे हिस्से में दूसरी नंबर वाली पार्टी का उम्मीदवार वजीर आजम बनेगा। नून लीग की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला आज गौर करेगी। सूरत हाल पर नून लीग की तर्जुमान ने ऐसी तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ को बताया कि ना पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई बात हुई है, ना पावर शेयरिंग पर मुशावरत हुई है। वो इन बातों की मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है। उनका बयान सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन। बाद में JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से हुकूमत में शमूलियत की दावत पर गौर के लिए बुध तक का वक्त मांग लिया। कल पार्टी की मजलिस से आमला का इजलास भी बुला लिया। तर्जमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो वजीर आज़म नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि नून लीग वजीर आज़म बनाए और PP अपोजिशन में बैठे। PDM पार्ट 2 की हुकूमत बनी तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। वजीर आला सिंध का फैसला CEC में होगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात में 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। NA 189 से 9 मुंतखब शमशेर मजारी, जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहिबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी ने मुलाकात में शमूलियत इख्तियार की। हिडन प्रेशर किसका था? ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? खुफिया हाथ की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में थी, वहां इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सवाल। कहा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर की शिकस्त और बानी PTI के वफादारों के इलेक्शन जीतने के बावजूद हैरत है कि धांधली का कहा जा रहा है। PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली होती तो इतनी बड़ी तादाद में उनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली में कैसे पहुंचे? जरूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर तोड़ फोड़ करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को जीतने दें, आप भी जीतेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। बलूचिस्तान में धरनों के बायस चौथे दिन बैनुल सूबाई शाहराहें 20 से जायद मकामात पर ब्लॉक। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शाहराहें बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा में DRO के दफ्तर पर धरना। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद, नोशकी में भी एहतजाजी धरने। सिंध में सखर, हैदराबाद, कंदकोट, नौशहर फिरोज समेत कई मकामात पर धरने। शिमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह, हमजोनई, दरपखेल में तीसरे रोज भी एहतजाज, रोड ब्लॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, JUI, फे, जमात इस्लामी, BNP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा।
कुछ लोग 9 मई जैसे वाकयात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाकयात दोहराया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा पुरअमन एहतजाज हक है, कोई नहीं रोकेगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन ने इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का जहांगीर तरीन के इस्तीफे पर दुख का इजहार। कहा कोई शक नहीं, जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं। बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा सकी। इंतखाबात में नाकामी। सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। बतौर अमीर जमात इस्तीफ़ा देता हूँ। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा में तलब कर लिया। इजलास में इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने का ऐलान। नून लीग के अता तारड़ का नून लीग को पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा। कहा पंजाब असेंबली के मजीद 6 आज़ाद 9 मुंतखब अरकान आज नून लीग में शामिल होंगे। केपी के वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और ताज मोहम्मद रिंद के नाम सामने आ गए। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। ऐलान बैरिस्टर गौहर करेंगे। स्पीकर असेंबली मुश्ताक गनी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनाने में कोई आईनी रुकावट नहीं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असेंबली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त पीटीआई ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जहां जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए। जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईम का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है। वो ये सीट जीते ही नहीं, यहाँ से तो MKM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में ग़िलाज़तें घोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरन मुस्ताफ़ी हों। पंजाब में कौमी असेंबली के हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला महफूज किया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अता तारड़ और ओन चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज की गई थी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त में शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि उन्होंने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तंबीह की कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शहजाद फारूक, महमूद रशीद समेत दीगर 9 उम्मीदवारों ने अब तक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी। सिंध असेंबली में नबील गबूल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद बोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मोइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से जायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो इसका जायजा लें। अदालत की दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा।
इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी, NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 9, पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हल्कों के नताइज रोक दिए गए उनमें पिंडी के NA 52, 53, 56, 57, जहलम का हल्का NA 60, मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर का NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 137, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान उनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि फॉर्म 45 में वो 90,000 के फर्क से जीत रहे थे। रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तेदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासब सबसे ज्यादा 54.2%। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुताल्लिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासब 51.6%, सिंध में 43.7%, बलूचिस्तान में 42.9%। मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्नआउट कम हुआ है। खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्का है, लेकिन यह हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताख़ीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौ मुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को खत्म होने वाला हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 मिलियन की कमी तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत में पूछा गया, क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन हैं, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सहूलतकारी करें? इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। मुतालिका केस में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में पानी के झगड़े पर गोलियां चल गईं, एक शख्स कत्ल। नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर एक बिल्डर और उनके 3 बेटे गैर कानूनी कनेक्शन हासिल कर रहे थे। अहले महल्ला ने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक, मकतूल का भाई जख्मी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मुल्जिम बिल्डर का कहना है कि वो घर पर सो रहे थे, उन्हें इत्तला मिली कि बेटों से मारपीट की जा रही है।
लियाकताबाद गवर्नमेंट कॉलेज अस्पताल कराची में गुज़िश्ता रोज़ आग से झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 2 की हालत तशवीशनाक। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। 3 अफराद को शोलों में लिपटे हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के एमएस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस इमरजेंसी के सामने अद्वियात के कमरे में लगी। वाक़े में 7 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस नाके पर हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। निगरान वज़ीर आला का मियांवाली में कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने दिलेरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़ई की तहकीकात जारी। जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है, क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का रिटायर्ड जजेस के मुस्ताफी या रिटायर्ड होने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रखने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं, उसूल से मुताल्लिक है। जुडिशल काउंसिल पर मिसकॉन्डक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने केस में वफाकी हुकूमत की अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआविन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करना है। नोटिफिकेशन के बाद नौमंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। कराची में रवा साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। इसराइली फौज के रफाह पर रात भर फजाई और बहरी हमले। 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफाह में गाड़ी पर हमला। हमास के 3 ओहदेदार शहीद करने का दावा। देर अल बलाह में बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इसराइली स्नाइपर ने 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में 164 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मारे गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेज बारिश। जालाबारी। अल ऐन में 145, अबूधाबी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अल ऐन में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुताद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों के करीब नशीबी वादियों का सफर न करने की हिदायत। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों की छुट्टी। सरकारी और निजी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदीया, कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जिवानी, गवादर, ओरमाड़ा, तुरबत, बेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहेरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अब्र आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश